हेलो दोस्तों, आरजे आरती व्लॉग्स में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मैं आकाशवाणी में काम करती हूँ, तो मेरा जो बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल रेडियो जैसा ही है। चलिए, कल मैंने आपसे बात की थी कि लोग कैसे जो स्ट्री एनिमल्स हैं, कैट्स और डॉग्स, उनको लेकर के कितनी ख़राब मेंटालिटी है लोगों की, और कैसे लोगों को फीडर्स को परेशान करते हैं, उनको खाना खिलाने नहीं देते। तो आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगी, मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगी कि मुझे फीडिंग में क्या क्या परेशानी आई। तो जाहिर सी बात है कि जो और फीडर्स हैं, अगर वो रिलेट करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सचमुच उन्हें भी ये परेशानियां जो हैं वो आई होंगी, आती होंगी और आगे भी आएंगी। क्योंकि जब तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, समाज में लोगों का रवैया, नज़रिया नहीं बदलेगा ना इन बेचारे जानवरों के लिए, तब तक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं हैं। अब सबसे पहला जो मेरे को ऑब्स्टेकल आई किसी भी डॉग को या कैट को खाना खिलाने में या दूध देने में, लोगों में इतना ज़्यादा पाखंड है, अंधविश्वास है। मैं हैरान हूँ, ये लोग पढ़ लिख करके कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, देश की राजधानी है। देश की राजधानी में रहने वाले लोग, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, वो इस तरह की मानसिकता लेकर के जीते हैं। मैं हैरान हूँ। अगर किसी भी उन्होंने कुत्ते को दूध पिलाते हुए देख लिया, दूध देते हुए, खाना देते हुए, इसका शनि खराब होगा, तो इसका मंगल खराब होगा, उसका राहु खराब होगा, उसका केतु खराब होगा। अरे कितने शनि मंगल राहु केतु खराब होते हैं कि अरे इसके ऊपर कुछ हुआ होगा, तो शनि चढ़ा है, तो राहु चढ़ा है, तो मंगल चढ़ा है, इसलिए वो उतारा करने आई है। मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बातें हैं। मेरे को समझ नहीं आता क्यों लोग समाज में पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, ज्योतिष शास्त्र की, तो एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में एक साइंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में और इस तरह के पाखंड और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, पढ़ लिख करके बेफिजूल की बातें। इसमें मारा कौन जाता है? वो बेचारा जानवर ना, जो भूखा रहता है, सुबह से इस उम्मीद में बैठा होगा ना कि कोई आएगा, खाना देगा। और सोचो, उस मतलब कि हमें एक समय खाना ना मिले तो हमारा दिमाग कैसे खराब होता। उन बेचारों की सोचो, सड़क के बच्चों की पेट पीठ को लग जाता है, ना खाना मिलता है ना पानी, और जो आता है आगे सबसे पहला अंधविश्वास, इसको कुछ हुआ होगा इसलिए ऐसा कर रही है। बहुत मैंने इस तरह की बातें झेली। मुझे समझ नहीं आता लोगों का कैसे मानसिकता लेकर के जीते हैं। और ये तो हुई ये पाखंड और अंधविश्वास की बात। माइंडसेट लोगों का देखिए कैसा है। लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं बिल्लियां मनहूस होती हैं। मतलब मनहूस का क्या मतलब होता, मुझे नहीं समझ आता। कहाँ से मनहूस होती हैं? सबसे ज्यादा मनहूस तो हम इंसान ही होते हैं। इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? रास्ता, अगर कोई बिल्ली सड़क पर हम जा रहे हैं, रास्ता काट गई हो, बिल्ली जी रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। क्या अपशकुन हो गया भाई? मेरा तो 25 बार रास्ता रोज बिल्लियां काटती हैं, क्योंकि मैं उनको फीड कराती हूँ। आज तक तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मैं तो अपने लेट 40s में आ चुकी हूँ, अपनी एज की बात करूँ तो। मतलब पाखंड और अंधविश्वास जो है, मैं अपने चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहूंगी दोस्तों कि जो भी इसे देखे, प्लीज इस तरह के पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए। आपके इस तरह के माइंडसेट में ना ये बेचारे जानवर मारे जाएंगे, भूखे रहेंगे, और भूख से ही ये तड़प कर सड़क पर ही मर जाएंगे बेचारे। एक तो वैसे भी सड़क पर पैदा होते हैं, और दूसरे इनके शब्द के साथ आवारा कुत्ते हैं जी, आवारा बिल्लियां हैं। आवारा क्या होता है? किसको कहते हैं आवारा? मतलब जानवर हैं तो जो जिसके मुंह में आएगा वो बोलता चला जाएगा, क्योंकि वो तो पैदा ही हुए हैं लात खाने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, गालियां सुनने के लिए। आवारा शब्द इस्तेमाल करना ही गलत है। अरे बेचारे सड़क पर पैदा होते हैं, ये उनकी गलती है। उनको कोई घर नहीं मिलता, ये उनकी गलती है। परमात्मा ने ऐसे भेजा है उनको बना करके, क्या करें वो बताओ? बेचारे सड़क के किनारे रहते हैं, कोई दया करके अपने घर के आगे बिठा लेता है, 2 रोटी दे देता है, फिर क्या हो गया? कहाँ से आवारा है वो? आवारा कहते किसको है? मेरी गुजारिश है अपने सभी दोस्तों से, जो इस वीडियो को देख रहा है, आवारा शब्द
किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। वो बेचारे क्या करें, भगवान ने उनको ऐसा बना करके भेजा है सड़क पर, घर उनके पास है नहीं तो क्या करेंगे। वो भी जीव हैं, परमात्मा ने उनको भी पैदा किया है, वो भी सांस लेते हैं, भूख प्यास उनको भी लगती है। उनके लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल कभी ना करें, ना किसी कुत्ते के लिए, ना किसी बिल्ली के लिए, ना किसी गाय के लिए, ना ही किसी भी जानवर के लिए। बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात जो आज मैंने जिस टॉपिक को लिया है वो वही पाखंड और अंधविश्वास वाला। लोगों का क्या माइंडसेट है, मैंने कितनी गलियों में जाके फीड कराया, हर जगह मुझे यही बात सुनने को मिली। अपने शनि का उतारा कर रही, अपने मंगल का उतारा कर रही, पता नहीं कितने शनि मंगल मेरे ऊपर सवार हैं कि काले कुत्ते को दूध पिलाओ तो शनि उतर जाएगा, पीले कुत्ते को दूध पिलाओ तो केतु उतर जाएगा। क्या है ये सब, काला कुत्ता, पीला कुत्ता, नीला कुत्ता, सफेद कुत्ता, हद हो गई। ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं लोग कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आता पढ़ने लिखने का फायदा क्या है। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और लोगों का ये हाल है। मतलब किसी फीडर को फीड कराते देख लिया तो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे कि पता नहीं क्या बात है, क्यों यहाँ पर आ रहे हैं। अगर किसी ने गलती से पानी रख दिया किसी जानवर के लिए, उसमें पानी डाल दिया तो पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं गली का नाम तो नहीं लूंगी, मेरे घर के पीछे ही आगे 2 गलियां हैं, वहां पे किसी ने मिट्टी का बर्तन रखा था गर्मियों में पानी पीने, मतलब जानवरों के पानी पीने के लिए। सिर्फ बर्तन ही रखा था, कभी भरते ही नहीं थे, कभी बदलते ही नहीं थे। मैंने जाकर के उसको रोज भरना शुरू किया, सुबह शाम उसका पानी बदलना शुरू किया। ऐसे मेरे को देखते थे कि जैसे पता नहीं मैंने मतलब कौन हूँ, कहाँ आकर के क्या कर रही हूँ। उसमें भी लोगों ने बोला हाँ सेवा करो, तुम्हारे लड़का हो जाएगा तो तुम्हारी लड़की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। बेवकूफ़ी की बात है। इतनी समझ नहीं कि जानवर के लिए आपने अगर बर्तन रखा तो उसमें पीने का पानी भर दें, और अगर आप पीने का पानी बदलेंगे नहीं तो उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, मच्छर मक्खी पैदा होंगे। फिर सफर कौन करेगा, ये बेचारे जानवर, ये प्यासे रहेंगे। मेरा भी कई बार ऐसे लोगों से सामना हुआ है जिन्होंने कहा कि आप यहाँ पानी डालते हैं, इससे मच्छर और मक्खी पैदा होते हैं, हम बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा सबको अपनी पड़ी है, हम बीमार ना हो, हमें कुछ ना हो। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं 2 बार पानी बदलती हूँ, एक बार सुबह फीडिंग पर निकलती हूँ, तब शाम को फीडिंग पर निकलती हूँ, तब मैं इसका पानी बदलती हूँ। मिट्टी के बर्तन के पानी को अगर आप नहीं बदलेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कम से कम इन जानवरों को भी हक है ना साफ सुथरा पानी पीने का, क्योंकि अगर ये बीमार पड़ेंगे तो कोई तो इनका इलाज नहीं कराएगा, कोई इलाज नहीं कराएगा ना। कौन कराता है आप बताओ। तो मेरी यही अपील है लोगों से, जो इस वीडियो को देखे, प्लीज पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठिए। अपने घरों के बाहर पानी रखिए। हर मौसम में पानी की जरूरत होती है। हम सर्दियों में पानी नहीं पीते, हम बारिश में पानी नहीं पीते। इनको भी तो लगती है भूख प्यास ना। बारिश के मौसम में भी उन्हें उतनी प्यास लगती है, जाड़ों में भी प्यास लगती है। तो कम से कम पानी का बर्तन कहीं पर भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पर भी एक छोटा बर्तन पानी का रख दें, उसे बदल दिया करें। आप 24 घंटे में एक बार भी बदल देंगे ना, उतना बहुत है। पानी भी साफ रहेगा और मच्छर मक्खी भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि पानी को उलटते पलटते रहने से मच्छर मक्खी पैदा नहीं होने पाते। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ नहीं आती। और इस वीडियो का जो आज का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठिए। क्यों आप ये सोचते हैं कि अगर अगला आदमी किसी कुत्ते को खाना खिला रहा है, किसी बिल्ली को खाना खिला रहा है, तो वो कुछ शनि मंगल का उतारा कर रहा है। काले कुत्ते को ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। क्यों भाई? हमेशा बलि का बकरा जानवर ही बनता है। खैर बलि भी जानवर ही अब तक लोग दिया करते थे। वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनिमल स्लॉटर पे जब से बैन लगाया है तब से शुक्र है कि काफी हद तक कुछ चीजें संभल गई, लेकिन अभी भी चोरी छुपे तो होता है। क्यों? क्या माइंडसेट है भाई? बलि देने से भगवान खुश होता है? कौन सा भगवान है बलि देने से खुश होता है? अरे बलि देनी है तो फल सब्जी के दे दो, नारियल के दे दो, नींबू के दे दो, कद्दू के दे दो। अपना हाथ काट के चढ़ाओ ना, समझ में आएगा किसको कहते हैं बलि देना। अपने को दर्द होगा ना, अपनी एक उंगली कट जाएगी ना, दर्द होगा तो फिर समझ आएगा। बस बलि का बकरा सब जिसको देखो जानवर को ही बनाना है। मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, पाखंड से अंधविश्वास से ऊपर उठिए।
कम से कम फीडर्स को जो आप, मैं कहाँ कह रही हूँ कि हर कोई खाना खिलाए, मत खिलाओ भाई, लेकिन हर्ट भी मत करो ना किसी को, और जो खाना खिला रहा है उसको परेशान मत करो। बेचारे जानवर करते क्या, 2 समय का खाना ही तो चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए पीने को। इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सोचो ये भी तो फीड कराते हैं, बिल्लियां फीड कराती हैं, जो डॉग्स हैं फीमेल डॉग्स वो भी तो फीड कराती हैं ना, उनको भी तो कुछ चाहिए ना खाने को, वो खाएंगे तब तो वो फीड कराएंगे ना बच्चों को। उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो 2 महीने 3 महीने में वो खाना खाने के लायक हो जाते हैं, उनको भी तो भूख प्यास लगती है। कभी ये सोचा कि इनको भी जरूरत होती है किसी चीज की, लात खाने के लिए पैदा होते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों की एनिमल क्रुएल्टी देखी कि इंसानियत को शर्म आ जाए, शर्मसार करने वाली चीजें। कैसे इंसान हैं हम? विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम अभी तक शनि और मंगल का उतारा कर रहे हैं बैठ करके। नहीं, मैं किसी भी चीज को गलत नहीं कह रही, एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ अपने आप में एक साइंस है, लेकिन वो ऐसी थोड़ी होती है कि बलि का बकरा आप हर बार जानवर को ही बनाएंगे। बहुत बहुत गलत बात है। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी उस पर था कि पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आके अपना उतारा कर रहा है शनि मंगल का। अरे वो सेवा कर रहा है उस बेचारे बच्चे की, आप मदद मत कीजिए, लेकिन आप ऑब्स्टेकल भी क्रिएट मत कीजिए, बाधा भी मत आप उसमें पहुंचाइए। जो कर रहा है उसे आराम से करने दीजिए चुपचाप। हाँ, अगर कोई आपसे बिना पूछे आपके घर पर खाना दे और आपको पसंद नहीं तो आप ये मना कर दीजिए कि भाई मेरे घर पर मत दो, मेरे घर से थोड़ा दूर आगे जा करके दे दो, सड़क के किसी किनारे। क्या उसमें जाता है? चलिए, ये तो मैं अपना ही अनुभव आपको बता रही हूँ। और रोज ही मैं फीडिंग पर निकलती हूँ, सुबह भी और शाम भी। रोज कुछ ना कुछ एक नई बात निकल करके सामने आती है, तो वह मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि हर वीडियो में एक नई बात आपसे शेयर करूं और मैं पूछूं आप लोगों से भी कि आपको, अगर आप फीडिंग कराते हैं तो क्या आपको कभी ऐसी कोई समस्या आई है? चलिए, आज का तो वीडियो मैं बंद कर रही हूँ। कल मैं आपसे किसी और नए टॉपिक पर बात करूंगी। आज का ये था कि भाई पाखंड अंधविश्वास से ऊपर उठिए। ना कुत्ता मनहूस होता है, ना बिल्ली मनहूस होती है, ना किसी के रास्ता काटने से कुछ होता है, ना ही कोई शनि मंगल का उतारा करता है। हम सिर्फ इन बेचारे बेजुबानों की सेवा करते हैं और वो हमें करने दीजिए।